हेलो गाइस, मैं हूँ के प्रेडर और आज हम खेलने वाले हैं लोन वुल्फ मोड में आयरन केज मैप 1v1 मोड। तो इस मैप में पहले हम लोग अपने ओपोनेंट के साथ 1v1 कर सकते हैं और 2v2 कर सकते हैं। और ज़्यादातर मैच में हमको स्टार्टिंग में हमारे ओपोनेंट को ऑप्शन मिलता है कि वो कौन सी गन चूज़ कर सके। और इस मैप में भी वैसा ही हुआ था। तो पहले मेरा ओपोनेंट ने डेजर्ट ईगल चूज़ की थी, जिसको मैं ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं करता। तो उसने डेजर्ट ईगल जब यूज़ में ली थी तो मेरे को थोड़ा सा लगा था कि हो सकता है मैं ये राउंड हार जाऊँ। तो मैंने एक फ्लैश फ्रीज पहले से ही फेंक दिया था कि उसको कुछ डैमेज मिलते रहे, पर वो वहाँ पे था ही नहीं मेरे को। फिर वो बाद में दिखा कि वो ऊपर आ रहा है, तो फिर मैंने भी उसको 67 का डैमेज दे दिया था। उसके बाद भी वो जिंदा था, पर मैंने सोचा था कि अगर मैं रश करूँ तो वो मेरे को मार भी सकता है, क्या पता वो डेजर्ट ईगल ही यूज़ करता हो इन मैच में। तो मेरे को वो फिर से दिख गया था, वो आ जाता है, मेरे को लग रहा था यहीं पे। तो मैंने अपने हाथ में ग्लू वॉल रखी थी कि वो जैसे ही आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। वो वुकोंग भी था, फिर मेरे को बाद में पता चला था और मैंने उसको हेड भी मार दिया था आसानी से, क्योंकि वो मेरे से नीचे लेवल पे था। इसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है फिर, और मेरे को बाद में पता चलता है कि वो वुकोंग भी था। तो मेरे को थोड़ा सा लगा था कि ये मैच जीत सकता है, पर मैंने भी अब हार नहीं मानी और मैं एकदम पहले उसी जगह पे चले गया जहाँ पे मैं जाता हूँ इस मैप में ज़्यादातर। तो फिर मेरे को वो दिख रहा था, एकदम सामने ही था एग्जैक्ट मेरे, पर मैं उसको गोली नहीं मार पा रहा था क्योंकि वो बॉक्सेस बीच में आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक रश कर देता हूँ, फिर वो खुद ही वहाँ पे जाके डर जाएगा। तो फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने हाथ में ग्लू वॉल रख ली थी कि मैं आगे जाऊँगा और अगर उसने एक भी गोली चलाई तो मैं ग्लू वॉल से अपने आप को पैक कर लूँगा। फिर मैं आगे बढ़ते गया और वो उसकी कोई मूवमेंट ही नहीं थी। तो फिर मेरे को पता चल गया था कि वो ऑफलाइन चले गया। तो मैंने सीधा उसको एक और हेडशॉट देने की कोशिश की थी और एक और हेडशॉट से मार दिया था। इसके बाद मेरे को लगा था वो इस राउंड में भी ऑफलाइन होगा, जो ये तीसरा राउंड था। मैंने सोचा था कि 5-0 से मैं जीत जाऊंगा। तो अगले राउंड में मैंने M18 चूज़ की थी क्योंकि ज़्यादातर ये ठीक रहती है इस मोड के हिसाब से। तो मैंने M18 से सोचा था कि उसके ऊपर सीधा रश कर दूंगा क्योंकि वो आसानी से मर जाएगा। तो मैंने सोचा कि रश ही करेंगे और फिर मैं सीधा आगे बढ़ते गया। इसके बाद मैं उसके स्पॉन पॉइंट पे गया था और वो अभी भी वहाँ पे था और फिर वो अचानक से हिल गया था जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, पर उसने मेरे को मार दिया था। फिर उसके बाद मेरे को पता चल गया था कि ये नूब प्रैंक भी कर रहा हो सकता है। तो मैंने फिर सोचा कि आराम से खेलूँगा, एक फ्लैश फ्रीज फेंक देता हूँ कि वो उसको थोड़ा सा डैमेज भी पहुँच जाए। पर वो तब तक वहाँ से हिल चुका था, फिर वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को पता चल गया था। फिर इसके बाद मैं आगे गया था कि मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी पड़ रहा था, पर मैंने उसको एक हेड लगा था उसको और मैंने उसको मार दिया था। इसके बाद 5th राउंड स्टार्ट हो जाता है। इसमें ज़्यादातर चांसेस थे मैं जीत जाता, तो मेरी विक्ट्री बहुत आसान हो जाती है। और पर उसने इस राउंड में AWM-Y चूज़ कर ली थी और डबल AWM मैं अच्छे से चलाता हूँ, इसलिए तो मैंने पहले फ्लैश फ्रीज फेंक दिया कि ज़्यादातर लोग वहीं पे आते हैं। पर गलती से वो पहले ही मैंने चला दिया था और मेरे को ही डैमेज पहुँच सकता था। तो मेरे सामने ही था वो बंदा और उसने मेरे को 150 का डैमेज भी दे दिया था। फिर मैंने एक मेडिकेट मार दी थी क्योंकि अगर मैं नहीं मारता तो मैं जाके मर भी सकता था। फिर मैंने सोचा था कि एक स्टन ग्रेनेड मार दूँ, पर वो पीक नहीं दे रहा था कि मैं उसको स्टन ग्रेनेड मार सकूँ। फिर मैं देखे जा रहा था कि जैसे ही वो आएगा मैं उसको मार दूँगा, पर वो दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे। फिर मैंने गोली चला दी थी कि उसको वो डर जाए कि मैं वहाँ पे आने ही वाला हूँ। तो पर मैंने उसके बाद एक फ्लैश फ्रीज फेंक दिया क्योंकि उसके बाद स्टन हो जाते हैं लोग। मैंने स्टन ग्रेनेड फेंक दिया था, उसके बाद वो स्टन भी हो गया था। तो मैंने सीधा रश कर दिया था क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकता था उसके बाद। तो मैंने सीधा उसको हेडशॉट दे दिया था। इसके बाद राउंड ये आखिरी राउंड होने वाला था, तो मैंने सोचा था कि मैं आसानी से जीत जाऊंगा, ये आखिरी राउंड है इसीलिए। तो फिर मैंने सीधा सोचा था कि उस पर रश कर दूंगा। तो ये राउंड भी वैसे ही मैंने फ्लैश फ्रीज से स्टार्टिंग की थी कि मैं फ्लैश फ्रीज पहले फेंक दूंगा, फिर वो अच्छे से उसको डैमेज भी पहुँच जाएगा। पर वो मेरे सामने स्पॉन हुआ था, तो वो फिर से डब्बे के पीछे छुप गया था और मेरे को देख रहा था कि जैसे ही मैं कुछ करूँगा, पर वो आगे आ चुका था। पर जितने में मैंने अपने वो स्टन ग्रेनेड फेंकता, वो अचानक से उस डब्बे से ही टकरा गया था, कंटेनर से। फिर वो मेरे साइड में आ चुका था उतने में और उसने मेरे को मार दिया था। इसके बाद मेरे को लग गया था कि क्या पता ये इस राउंड को भी जीत जाए तो बहुत आसान है उसके लिए जीतना। पर
मैंने सोच रहा था कि इस राउंड में मैग 7 चूज करके उसको आसानी से मार देंगे। इसके बाद ये वाला राउंड भी वैसे ही शुरू हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि इस बार सीधा रश करने, क्योंकि वो आसानी से आ जाएगा ये राउंड, क्योंकि उसको जीतने के लिए 3 राउंड जीतने होंगे और मेरे को बस 1 राउंड जीतना है। तो वो आगे बस घूम रहा था आसपास कि कोई भी आएगा तो मैं, और जैसे ही वो आगे आ रहा था तो मैंने एक ग्लू वॉल लगा दी थी अपने डिफेंस के लिए, पर वो उतने में उसने रास्ता चेंज कर लिया था। तो मैंने एक जंप लगा दी थी कि जैसे ही अगर वो मेरे को गोली मारेगा तो ज़्यादातर गोली चली जाए, मेरे को लगे ना। फिर मैं गोल घूम के जा ही रहा था कि वो मेरे को दिखा ही नहीं था। इसके बाद वो एग्जैक्ट मेरे सामने आ गया तो मैंने उसको एक हेडशॉट भी दिया था। हो सकता है फ्री फायर का ग्लिच हो, पर उसके चक्कर में वो मरा ही नहीं, उससे पहले उसने मेरे को मार दिया। इसके बाद 2 राउंड उसको जीतने था और 1 राउंड मुझे जीतना था। अब मेरे को लग गया था कि अब अच्छे से खेलना होगा, नहीं तो हम हार भी सकते हैं। तो मैंने पहले तो ग्रेनेड फ्लैश फ्री छोड़ दिया था, क्योंकि ज़्यादातर मैचों में ये बहुत काम करता है। मेरे को सामने दिख चुका था और मैंने उसको एक हेड मारने की जगह सीधा मार के ख़त्म कर दिया था। और दोस्तों यहीं पे हमारा बूया हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल केप रेडर।